अभी आते हैं। सुग्रीव, हनुमान, तुम दोनों यहीं रुको। हम गुफा के अंदर जाकर अभी उस दुष्ट को नष्ट किए देते हैं। नहीं भ्राताश्री, आप ये काम हमारे ऊपर छोड़ दें। आपको गुफा के भीतर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारा राजकुमार ठीक कह रहे, मुझे गुफा में जाने की आज्ञा दे। नहीं नहीं, शत्रु ने हमें ललकारा है, अतः हम ही उसका सामना करेंगे। तुम दोनों यहीं गुफा के द्वार पर ही हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो। यदि हम 2 सप्ताह तक न लौटे तो समझ लेना कि शत्रु ने हमारा वध कर दिया है, और तुम दोनों वापस चले जाना। हनुमान, भ्राताश्री को गुफा में गए 1 मास हो गया। कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। प्रभु, यदि आज्ञा दे तो मैं गुफा में प्रवेश करके महाराज का पता लगाऊं। नहीं हनुमान, भ्राताश्री जैसे महाबली योद्धा के साथ जो शत्रु 1 माह से जूझ रहा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। देखो, गुफा के भीतर से भी डरावनी आवाजें आ रही हैं। अरे, ये रक्त कैसा? राजकुमार, कहीं जीत शत्रु की तो नहीं हुई? हनुमान, अशुभ बात मुख पर मत लाओ। भ्राताश्री, भ्राताश्री, आप कहाँ हैं? हे भगवान, ये आपने क्या किया? मुझे अनाथ बना दिया। यह शोक बनाने का समय नहीं है राजकुमार, हमें अपने शत्रु का सामना करना चाहिए। हनुमान, अब किया ही क्या जा सकता है? दुख के कारण तो मेरे हाथ पैर ही शक्तिहीन हो गए हैं। यदि वो शिला उठाकर हम इस गुफा के द्वार बंद कर दें तो शत्रु बाहर नहीं निकल सकेगा। तो चलो ऐसा ही करते हैं। विश्वासघाती, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भ्राताश्री, भ्राताश्री, मैं भला आपके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ? कौन घातक? तूने तो गुफा का द्वार बंद करके हमें मार ही डाला था। राजकुमार, अब यहाँ से निकल चलने में ही भलाई है। महाराज, कृपया क्रोध न करें।
पहले मेरी बात तो सुने। क्या सुने आपकी बात? सुग्रीव का राज तिलक करने से पूर्व आपको वास्तविकता का तो पता लगा लेना चाहिए था। क्षमा कृपानिधान, क्षमा। हम सबसे यह अपराध अनजाने में ही हो गया है। काफी समय तक आप नहीं लौटे तो कैसे लौटते? गुफा का द्वार तो शिला से बंद कराया था हमारा प्राण प्रिय सहोदर। उसे हमने अपने पुत्र से भी अधिक प्यार दिया। यदि उसकी सिंहासन पर बैठने की लालसा थी तो हमें बताता, हम स्वयं अपने हाथों से उसके सिर पर राजमुकुट रख देते। किंतु हम विश्वासघात तो सहन नहीं कर सकते। हम उस कायर कुलघातक को जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज, आप तो परम दयालु हैं। रावण जैसी व्यक्ति को जो आपसे युद्ध करने आया था, उसे भी आपने क्षमा कर दिया था। कृपया अन्यथा न समझे और सुग्रीव के अपराध को भी क्षमा कर दे। नहीं महामंत्री जी, सुग्रीव को क्षमा नहीं किया जा सकता। उसका अपराध अक्षम्य है। शत्रु तो शत्रु ही होता है, किंतु जो भाई होकर शत्रुता करे, उससे अधिक दुष्ट और कोई नहीं हो सकता। आज से हमारे राज्य में सुग्रीव को सारे अधिकारों से वंचित किया जाता है। उसके घर, संपत्ति, स्त्री, पुत्र सभी पर हमारा अधिकार होगा। किंतु महाराज, और ये हमारा आदेश है। यदि सुग्रीव कहीं भी दिखाई दे तो उसे जीवित न छोड़ा जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। 12 वर्ष बीत गए, किंतु भ्रातर्षि बाली का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। निर्भय रहो वत्स, वाली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम भूल गए कि जब मायावी का छोटा भाई दुंदुम्बी भैंसा का रूप धारण करके वाली के ऊपर आक्रमण करने आया था, तो वाली ने उसका वध कर दिया था और वाली ने उसके शव को उठाकर आकाश में उछाल दिया था। तब दुंदुम्बी के रक्त की कुछ बूंदें हमारे आश्रम में आकर गिरी थी। तभी हमने वाली को श्राप दिया था। मैं मतंग श्राप देता हूं कि जिस व्यक्ति द्वारा की गई हिंसा के कारण यह रक्त हमारे आश्रम में गिरा है, वो यदि कभी इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका शीश खंड खंड हो जाएगा। अतः वाली इस क्षेत्र में आने का साहस नहीं कर सकता। किंतु भगवान, महाराज बाली जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही हठीले स्वभाव के। वे स्वयं यहाँ नहीं आ सकते। किसी अन्य को भेजकर राजकुमार सुग्रीव का वध तो करवा ही सकते हैं। हनुमान, तुम्हारा यह भय व्यर्थ है। वाली हमारे आश्रम की शांति भंग करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, वरना इतने वर्ष तक तुम दोनों सुरक्षित नहीं रह पाते। प्रभु, ये तो आपकी कृपा का ही प्रसाद है। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, यही प्रार्थना है। कल्याण हो वत्स, हमारा आशीर्वाद है। शीघ्र ही तुम्हें अपने समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु, 2 वीर धनुषवाण से सुसज्जित होकर इसी ओर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे वन में किसी को खोज रहे हैं। क्या कहा? किसी को खोज रहे हैं? चलो हनुमान, हम स्वयं चलकर देखते हैं। चलिए भगवान। ये तो सचमुच ही महावीर दिखाई देते हैं। अवश्य ही भ्राताश्री ने इन्हें यहाँ मेरा वध करने के लिए भेजा है। किंतु महाराज, ये कोई और भी तो हो सकते हैं। हनुमान, ये समय तर्क करने का नहीं है। तुम तुरंत जाकर पता लगाओ इनके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। जो आज्ञा महाराज। जय श्री नारायण।
श्री नारायण। विप्रवर, आप यहाँ इस दुर्गम वन में? हम शीरीषमुख पर्वत पे रहते हैं और भगवान की स्तुति में अपना समय व्यतीत करते हैं। किंतु क्षत्रिय रूपधारी परमवीर आप कौन हैं? आप अत्यंत तेजस्वी और ऐश्वर्यशाली दिखाई देते हैं। फिर वनवासी का वेश धारण किए किसे खोज रहे हैं? विप्रवर, हम जो दिखाई दे रहे हैं वही है। हम कौशल नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिताश्री की आज्ञा से हम वनवास के लिए आए हैं। हमारी अनुपस्थिति में किसी दुष्ट राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। हम उसे ही खोज रहे हैं। अब कृपा कर आप अपना वास्तविक परिचय दें। क्षमा करें प्रभु, मैं आपका भक्त तथा सेवक हनुमान हूं। जरमती होने के कारण मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा करें प्रभु। प्रिय हनुमान, हम तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मेरे स्वामी सुग्रीव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह है मेरे स्वामी सुग्रीव और ये कौशल नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी। विराजिए भगवान। मेरे अहोभाग्य भगवान, जो आज आपके दर्शन हुए। मित्र सुग्रीव, विराजो। तुमसे मिलकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है मित्र। तुम्हारे कष्ट के विषय में हम हनुमान से सब कुछ सुन चुके हैं। हाँ महाराज, मेरे भ्राता श्री वाली ने मुझे निर्दोष होने पर भी घर से निकाल दिया है और अब वो मेरे प्राणों के प्यासे हो गए हैं। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो मित्र। बाली का अहंकार ही उसे स्वयं खा जाएगा। हम तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेंगे। आपके अमृत तुल्य वचन सुनकर मैं धन्य हो गया प्रभु। सुग्रीव, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ विपदाग्रस्त हैं। दंडकारण्य से कोई दुष्ट राक्षस हमारी अर्धांगिनी सीता का अपहरण करके ले गया। भगवान, मैंने एक दिन स्वयं सीता जी को आकाश मार्ग से किसी राक्षस द्वारा बलपूर्वक ले जाते हुए देखा था और वे चिल्लाकर आप ही का नाम ले रही थी और उन्होंने अपना एक वस्त्र भी नीचे गिरा दिया था। मित्र, क्या वो वस्त्र हम देख सकते हैं? हाँ प्रभु, यही वो वस्त्र है जो उन्होंने गिराया था। प्रभु, आप किसी प्रकार का दुख न करें। हमारी वानर सेना में एक से एक पराक्रमी वानर हैं जो किसी भी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। हम अवश्य ही सीता माता को खोज निकालेंगे। किंतु प्रभु, आप मेरे भ्राता श्री बाली के भय से मुझे मुक्त कराने का कष्ट करें। हे वानर राज, सच्चा मित्र वही है जो अपने बड़े से बड़े दुख को भी अपने मित्र के छोटे से छोटे दुख के सामने तुच्छ समझे। अतः हे मित्र, तुम निर्भय हो जाओ। हम शीघ्र ही तुम्हें वाली के भय से मुक्त कराएंगे। किंतु रघुकुल तिलक, बाली अत्यंत बलशाली है और उसे ये वरदान भी प्राप्त है कि जो उसके सामने युद्ध करने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। महाराज सुग्रीव, आप हमारे भ्राताश्री की शक्ति पर विश्वास रखें। सुनो सुग्रीव, हम शीघ्र ही तुम्हें वाली के भय से मुक्ति दिलाएंगे। हम अपने केवल एक बाण से ही उसका वध कर देंगे। फिर यदि वो सृष्टि के सर्जनहार ब्रह्मा जी अथवा स्वयं शंकर भगवान की शरण में भी गया तो भी उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। महाराज की जय हो। महाबली हनुमान दूत के रूप में पधारे हैं। क्या कहा? हनुमान आया है? हमारा आदेश है उसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। क्षमा करें महाराज, हनुमान दूत बनकर आए हैं, अतः राजधर्म के अनुसार उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता।
महाराज आदिराज वाली को वानर राज सुग्रीव के दूत हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। वानर राज सुग्रीव? किसने बनाया उस विश्वासघाती को वानर राज? और हनुमान, तुम भी राजद्रोही हो। तुम्हें भी दूत की गरिमा प्राप्त नहीं हो सकती। मैं स्वामी भक्त हूं महाराज। मेरे स्वामी ने संदेश भिजवाया है कि यदि आपकी भुजाओं में बल है तो आप उनसे द्वंद्व युद्ध करें। वे नगर के बाहर उपवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा? द्वंद्व युद्ध? सुग्रीव हमें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहा है। हनुमान, लगता है उसकी मृत्यु ही उसे यहां खींच लाई है। महाराज, आप इस समय सुग्रीव से द्वंद्व युद्ध करने न जाएं। कौशल नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण उसकी सहायता कर रहे हैं। वे दोनों भाई अपने तेज और बल में अद्वितीय है और युद्ध में स्वयं यमराज को भी पराजित कर सकते हैं। सुनो तारा, रघुकुल तिलक श्री राम स्वयं नारायण के अवतार हैं और वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। फिर हमारा तो उनसे कोई वैर नहीं। हम तो उनके अनन्य भक्त हैं। स्वामी, सुमुखी, यदि वे हमारा वध भी कर देते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। प्रभु के हाथों मरकर तो हम अमर हो जाएंगे। जाओ मित्र, अब तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति किष्किंधा का राजा बनने से नहीं रोक सकती। प्रणाम भ्राताश्री। आ गया विश्वासघाती, तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, ये आपको क्या हो गया भ्राताश्री? स्वामी, स्वामी, हे प्रभु, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, फिर आपने व्याक की भांति छिपकर मुझे तीर क्यों मारा? वानर राज वाली, अपने छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र वधु स्वयं अपनी पुत्री के ही समान होती हैं। जो व्यक्ति इन पर बुरी नजर रखे उसका वध करने से कोई पाप नहीं लगता। श्री राम, आप तो मेरे स्वामी हैं, अतः आपके समक्ष मेरी कोई चतुराई नहीं चलेगी। तुम हमारे अनन्य भक्त हो, अतः यदि तुम चाहो तो अपना बाण वापस लेकर हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। हे दीनानाथ, इस
नश्वर शरीर का अब मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। मेरा ये पुत्र अंगद शौर्य और शक्ति में मुझसे किसी प्रकार कम नहीं है। कृपया इसे अपना सेवक बनने का गौरव प्रदान करें। तथास्तु।